नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट पढ़ाई विद अमित पर, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट और आसान तरीके से, जहां हम सीखते हैं आसान भाषा में क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर आप भी क्लास 12 में और इकोनॉमिक्स को बिना रटने के समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा समय गवाह है। ठीक है, तो ये है बुक। मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग बुक से ही पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको बुक से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा और वीडियो समझ में जरूर आएगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और लास्ट वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेन है, तो जरूर पढ़ना भाई, मैं तो यही कहूंगा। तो चलते हैं पार्ट 1। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ आज, तो पार्ट 1 समझ लेते हैं। पार्ट 1 में क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स 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 क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। अगर कोई पूछ ले तो आपको ये बताना है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है। ठीक है, ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, तो शॉर्ट में समझिए, सोशल साइंस है। ठीक है, साइंस सोशल साइंस है जो यह अध्ययन करती है कि मनुष्य अपने कम संसाधनों में अनगिनत इच्छाओं को कैसा पूरा करता है, कैसे पूरा करता है। ठीक है, यानी हमारी जरूरतें जो हैं अनलिमिटेड हैं और साधन जो हैं लिमिटेड हैं। ठीक है, तो यही समस्या इकोनॉमिक्स का मूल आधार है। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, ये समस्या जो है इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी, यानी कि कमी की समस्या। कमी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ठीक है, कमी की समस्या, इतना समझ गए आप। अब चलते हैं, आपको पार्ट 2 समझाते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 हम नीचे समझा देते हैं आपको। पार्ट 2 में भी कुछ नहीं ज्यादा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें है टाइप्स, यानी इकोनॉमिक्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रकार। इसमें क्या है, इकोनॉमिक्स के दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार जो है इकोनॉमिक्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो माइक्रो और मैक्रो। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। इतना समझ गए ना आप। अब इसको इरेज करते हैं। माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। अब देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। देखिए, यह व्यक्तिगत इकाइयों की बात करता है, जैसे एक उपभोक्ता या फर्म या इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैक्रो की बात कर लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या होता है, ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करता है। ठीक है, जैसे जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ये पूरी जीडीपी, तो
इस चैप्टर में जो है हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की दुनिया में कदम रख रहे हैं। चलते हैं अब पार्ट नंबर 3 की तरफ। यह पार्ट आपको अब पढ़ाएंगे 3। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब हम बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य समस्याओं की, जिन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। वो 3 क्या समस्याएं हैं? तो चलिए नंबर 1 देख लेते हैं। क्या उत्पादन किया जाए? क्या उत्पादन किया जाए? ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए। इसमें क्या होता है? इसमें होता है संसाधनों की कमी के कारण हमें तय करना होता है कि कौन सी वस्तुएं और सेवाएं बनानी हैं। ठीक है, नंबर 2 है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। तीनों के तीनों आते जरूर हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएंगे। कैसे उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें क्या है, यानी किस तकनीक या मेथड से उत्पादन किया जाए, मशीनों से या मजदूरों से। ठीक है, इसमें इतना है। अब तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, यानी जो वस्तुएं बनी हैं वो समाज के किन वर्गों के लिए बनी हैं, अमीरों के लिए बनी है या गरीबों के लिए बनी है, इसमें ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों सवाल संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, इकोनॉमी के टाइप्स। इकोनॉमी इकोनॉमी के टाइप्स, इकोनॉमी के प्रकार। तो इकोनॉमी जो है 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आपको बता दूं, इकोनॉमी 3 प्रकार की होती है। जैसे नंबर 1 देख लेते हैं। नंबर 1 कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें तो यहाँ सभी निर्णय मार्केट, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार होते हैं, जैसे यूएसए, उदाहरण के तौर पर यूएसए में। ठीक है, नंबर 2 है सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोस्तों आपके समझ में आना चाहिए, आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो बहुत ही आपको आराम होगा। ठीक है, समझने से बहुत फायदा रहता है। तो इसमें क्या दोस्तों, इसमें सरकार सभी निर्णय लेती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर नॉर्थ कोरिया। नंबर 3 है मिक्सड इकोनॉमी। ये आपने ज्यादातर पढ़ाई होगा, मिक्सड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है
कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिल के निर्णय लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे इंडिया, आप देख लीजिए, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इंडिया। अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 4 की तरफ, सॉरी पार्ट 5 की तरफ। 4 तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 में देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। देखिए, समझते रहना, समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए मैं यही चाहता हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। समझ में आना चाहिए, बस यही मेरा उद्देश्य है और इसी पे मैं काम करता हूं। इसीलिए मैं इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बनाता हूँ, एकदम शॉर्ट में बनाता हूँ। शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। लिख भी सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यह समझने में मदद करती है कि बाजार कैसे काम करता है, कीमतें कैसे तय होती हैं, ठीक है, और उपभोक्ता तथा उत्पादक कैसे निर्णय लेते हैं, इसमें बताया गया। यह हमें कैम्प्लिटेशन, डिमांड, सप्लाई और प्राइस मैकेनिज्म के बारे में समझाता है, जो आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटर के बाद आप पढ़ेंगे आगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, ठीक है। आज की क्लास में हमने जाना 5 चीजें जानी जो कि महत्वपूर्ण है बहुत ही। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो और मैक्रो में फर्क, माइक्रो और मैक्रो में फर्क, ठीक है। मैंने आपको बताया था माइक्रो में छोटा, मैक्रो में बड़ा, ठीक है। तीसरी जो है आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। चौथा है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी पांचवा जो आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है, ये 5 टॉपिक जो है आपको मैंने पढ़ाए हैं। ये पांचों के 5 टॉपिक आपके इंटर जो है 12th में फर्स्ट चैप्टर में हैं और ये पांचों जो है पांचों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को दोबारा स्किप कर लीजिए। मैंने हेडिंग लिखकर बोर्ड पे आपको बताया है, उसका आंसर लिखा नहीं है, ठीक है। लिखने से क्या होता है समझाने से अगर आप समझ गए ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, उन्हें भी शेयर करो, ठीक है। आप शेयर भी कर सकते हो इसको लिख के, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को दबा के आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो में आपको चैप्टर 2 वाला वीडियो, ठीक है, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 की लिंक मैं दे दूंगा, आप वीडियो जाकर देख लेना पार्ट 2, ठीक है। तो कमेंट में आप बताना कि अगला जो टॉपिक है मैं लेकर आ रहा हूँ चैप्टर 2, तो आप किस तरह से पढ़ना चाहेंगे, कहानी में या फिर डायग्राम्स के जरिए, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत। खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मन लगा के आप आगे सक्सेस होइए, अपने माता पिता को जो है अपना गर्व से सिर ऊंचा करिए माता पिता का, ठीक है। चलते हैं, वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।